हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। स्टूडेंट, आज की क्लास में देखने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, जो कि है क्लास 10th का स्टूडेंट एक्सरसाइज 2। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा चैप्टर 6 का। मैं ये वीडियो लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। कुछ कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूँगा, साथ में कुछ कंप्लीट जो एक्सरसाइज 2 है उसका कंप्लीट मैं सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। ओके, तो फटाफट से आप पहले ये एक बार सिलेबस की ओर देख लो ताकि आपको थोड़ा सिलेबस का नॉलेज हो। अलजेब्रा जो कि मैं खत्म कर चुका हूँ। ओके, और ये सेकंड नंबर पे आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका ये छठवां नंबर जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका आज एक्सरसाइज 2 में लेके चल रहा हूँ। ओके, धीरे धीरे उसी तरह से आपका क्रमशः सिलेबस में लेके चलूंगा। ओके, एक्सरसाइज 2 आप जरूर देख लेना। क्या यही सब प्रॉब्लम आपके बुक के अंदर में है? तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को मैं लगातार आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं क्या करना चाहता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं कि इस लेसन को, इस एक्सरसाइज को अगर आप बना रहे हो तो किस अनुसार से आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। तो मुश्किल से अगर आपको टाइम है तो आप देख लेना, नहीं तो आपको सीधा एक्सरसाइज चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लो और आप एक्सरसाइज आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ आपको कि किस अनुसार से कॉन्सेप्ट इसके अंदर में यूज होने वाला है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ वो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पॉइंट्स के बीच का दूरी जो है। तो देखो स्टूडेंट, साफ सुथरा बात, हमारे पास में एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और इसके अंदर में पॉइंट दिया हुआ है। जैसे ये बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,4, ठीक है, ये पॉइंट का एड्रेस है, ये एक पॉइंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि ए से बी तक, सॉरी ये ए है, यहाँ पे ए से इस ए से लेकर के इस बी तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ये वाला ये डिस्टेंस जो है ये कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो हमें यही चीज फाइंड आउट करना है कि कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसके लिए सीधा सीधा क्या इसके अंदर में आता है कि जो भी आपको पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितने दूरी पे है, तो ये खड़ी लाइन हो गई। ठीक है, अब वही मैं कहता हूं कि एक ये सी से लेकर के ये डी तक हमारे पास में एक वो है लाइन है, जो इसका डिस्टेंस बताओ कि यहां से लेकर के यहां तक ये कितना कितना लंबा है, कितना दूरी पे है ना, कितने दूरी पे ये पॉइंट है। तो इसका आप कैसे निकालोगे? तो देखो, या तो लाइन पॉइंट बिल्कुल खड़ी खड़ी है या फिर लेटा हुआ है, यानी कि सोया हुआ है। तो कैसे इसका डिस्टेंस निकालने का बहुत आसान रहता है। क्या करते हैं कि जो ये पॉइंट है, ठीक है, जो ये पॉइंट है इसका x और x, जो खड़ी लाइन है उसका x क्या हो गया, सेम होता है। तो आप क्या करते हो कि सीधा 4 में से ये 1 को आप घटा देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भी खड़ी लाइन अगर रहेगी, ठीक है, खड़ी वाली लाइन, तो आप क्या करेंगे, तो ये x की वैल्यू होती है और ये इधर वाली y की वैल्यू होती है। क्लियर है? तो y और ये नीचे में ये y, ठीक है, तो इसको आप जो बड़ी वाली वैल्यू रहती है उसको x2 y2 बोलते हैं, और नीचे जो छोटी छोटी वैल्यू होती है उसको x1 y1 बोलते हैं। तो y2 में से y1 आप घटा दोगे, y2 में से y1, इसका मतलब 4 में से आप 1 को घटाएंगे, 4 में से आप 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 यूनिट। कितना आ जाएगा, 3 यूनिट, 3 यूनिट। तो आप खुद से सोचो, देखो ये 1 यूनिट ऊपर है। मान लो इस पॉइंट से आपको, मान लो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपको वो करना है, तो क्या करना होगा, ये 1 यूनिट, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये कम है। इसका मतलब क्या है कि ये कितना है, 1 2 ये 3, ये 3 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा घटा देना है। क्लियर है? y2 में से y1 को घटाना है। उसी तरह से आपको अगर यहाँ पे दिया रहे कि ये P पॉइंट है, एक पॉइंट, जैसे A पॉइंट है आपका 1,1 और दूसरा एक P पॉइंट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे P क्या दे रखा है, 1,-2, तो आप क्या करोगे, घटाओगे। क्यों? क्योंकि अगर पूछा ऐसे तो ये देखो, ये सीधा सीधा हो गया, ये घट जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या है आपका नीचे की ओर है, तो आप इसको 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 आप क्या मानेंगे, x1 y1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2। इस अनुसार से हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसका भी आप क्या करेंगे, पॉइंट का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी अनुसार से यहाँ पे आप देखो कि किस अनुसार से, जैसे इसने पी क्यू का डिस्टेंस एक निकाला, पी से लेके क्यू पॉइंट तक, ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको। क्लियर है? कहाँ गया ये पी से क्यू, ये P से लेके Q तक ये वाला डिस्टेंस जब निकाला होगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पॉइंट का डिस्टेंस है,
तो ये अगर निकाला होगा तो देखो किस अनुसार से निकाला है, y2 में से y1 घटा दिया है, क्योंकि x2 में से x1 घटाओगे तो वो तो इक्वल है, 0 हो जाएगा। तो जैसे ही इसने घटाया तो क्या हो गया, y2 क्या है माइनस का 6 है, और माइनस और ये माइनस का y1 क्या है माइनस का 2 है, यहाँ पे y1 क्या है यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का 2 है। क्लियर है। तो इस अनुसार से आपका जब ये घटाया तो ये किस में आया, माइनस के 4 में आया। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि हमें ये पता है कि जो दूरी होता है हमेशा भले ही आया माइनस में है लेकिन डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग इसको 4 यूनिट मानेंगे। ठीक है, यानी कि 4 डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है। तो एक तो ये मेथड हो गया कि आपको अगर लाइन अगर सीधा सीधा दिया रहे चाहे ऐसे दिया रहे तो आपको किस अनुसार से आपको इसको वो करना है। क्लियर है। अगर सीधा सीधा का करना रहता है तो ये इसमें y2 माइनस y1 करते हैं, और अगर ऐसा वाला अगर पॉइंट दिया रहे लेटा हुआ, क्लियर है, तो इसमें से आप x1, क्योंकि अगर ऐसा वाला है तो y2 माइनस y1, और ऐसा पॉइंट अगर ऐसे ऐसे रहता है तो इसमें से x2 माइनस x1 करते हैं, क्योंकि इसमें y सेम हो जाता है इसलिए। अब देखो इस पे बेस्ट आप प्रॉब्लम बना लोगे। अब डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ये समझना होगा कि कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसमें आप कह रहा है कि इन अ प्रीवियस एग्जांपल वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हमने प्रीवियस जो एग्जांपल हुआ उसमें 2 पॉइंट, जैसे ये 2 पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने को मिला। ठीक है, इन विच लाइन सेगमेंट ए बी सी डी पी क्यू आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होता था, क्लियर है, या तो हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे होता था, या फिर ऐसे वर्टिकल होता था। क्लियर है, ऐसा बोल रहा है। इन केस 2 पॉइंट विच आर नाइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस नॉर ऑन अ पैरेलल एक्सिस, अगर ऐसा केस आ जाए ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना तो वर्टिकल, सॉरी ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना तो वर्टिकल हो, और ना ही क्या हो, ना ही यहाँ पे पैरेलल हो, ना ही किसी के पैरेलल हो, या तो y के पैरेलल या x के पैरेलल नहीं हो, तो उस केस में आप किस अनुसार से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ आपको सीखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए का दे रखा है 1,2 और बी का दे रखा है 4,6। देखो जरा, ए का दे रखा है 1,2 और बी का यहाँ है बी, यानी कि इसका डिस्टेंस कौन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिख पा रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब खुद से सोचो, मुझे चाहिए डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये रहा हमारे पास में, और बी यहाँ ये रहा। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो आप खुद से सोचो कैसे ये डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, क्योंकि ये लाइन ना तो बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा है, और ना ही बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, बिल्कुल इस अनुसार से, ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, ये बिल्कुल क्या है, स्लोप में है। क्लियर है, तिरछा लाइन है। क्लियर है, तो इस तरह के लाइन, इस तरह का अगर पॉइंट आपको दे दिया जाए तो कैलकुलेट करने के लिए तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, तो इसमें आपको क्या करते हैं, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है तो इसमें आप नीचे आप लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे ये अगर ए से सी तक का आप करोगे, ठीक है, तो ये कितना, देखो यहाँ पे ए सी का निकला है तो कितना 4-2। क्लियर है, क्योंकि ये वाई तो सेम है। अभी ऊपर आपने सीखा है कि अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला तो फटाक से हो जाता है कि अगर ऐसा वाला लेटा हुआ लाइन है, दिख पा रहे हैं आपको, अगर ये लेटा हुआ लाइन है तो इसका तो y और y तो सेम है, तो इसको छोड़ दो, 4 में से बन गया 3 यूनिट। खुद से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ ये 1, ये 1 2 और ये 3 हो गया। उसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मेजर करें, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा है, वर्टिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये कितना यूनिट हो जाएगा, देखो ये अगर ये x1 और y1 मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, x2 y2। तो देखो यहाँ पे ये 4 और 4 सेम है। क्लियर है, तो ये तो नहीं 0 हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, 6 में से 2 को घटाना पड़ेगा, तो 6 में से 2 जगह कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, नीचे वाला 3, तो आपको ये पता है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस, अब यहाँ पे आपको ये पता होगा कि इसी को क्या बोलते हैं, बोधियान सूत्र बोलते हैं या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर होता है जो उसके बेस और परपेंडिकुलर के
क्या होता है, बराबर होता है। तो बेस यानी कि बी फॉर बेस यानी कि नीचे वाला और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे ए बी स्क्वायर जो है यानी कि ये इस ए से लेकर के इस बी तक यानी कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो किसका, ए सी के स्क्वायर प्लस सी बी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि ए सी का स्क्वायर, ये 3 आया था, ये 4 आया था, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 ये हो गया 25 यानी कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये एक जो लाइन अगर मान लो कि पॉइंट अगर तिरछा तिरछा दे दिया तो उस पॉइंट को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपको सिखाने की कोशिश की गई है। अगर सीधा सीधा ऐसे पॉइंट है, बिल्कुल ये सीधा है और ये एक ऐसे सीधा है, तो वो भी आपने सीख लिया, और तिरछा रहेगा तो कैसे आपको निकालना है ये आपने सीखा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस करके, और इसी को एक और फॉर्मूले से यहाँ पे बताया है आपको कि किस अनुसार से आप इसको कैलकुलेट करेंगे सेम वही चीज़ों को। तो उसका एक फार्मूला ये है कि अगर लाइन बिल्कुल ऐसे तिरछा हो, चाहे सीधा हो, चाहे कैसा भी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, ये बस फार्मूला आपको लगा देना है, क्या, x2 - x1 प्लस स्क्वायर x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मेन फार्मूला है, ठीक है। तो ये एक जनरल फार्मूला है, यहाँ साफ साफ लिखा है जनरल फार्मूला, ठीक है। ये एक फार्मूला बनाया गया कि आपको चाहे पॉइंट बिल्कुल सीधा सीधा दिया हो, चाहे पॉइंट हॉरिजॉन्टल दिया हो, या पॉइंट आपका तिरछा तिरछा दिया हो, एक ऐसा फार्मूला जिससे कि सभी प्रॉब्लम का एक ही दवाई से सबका इलाज, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो ये आपका यहाँ पे आ गया है। तो ये फार्मूला आप 5वां नंबर एक एग्जाम्पल देख लो कि किस अनुसार से ये बना हुआ है। जैसे कि आपका यहाँ पे दे रखा है, ये P से लेके Q तक आपका क्या है, ये पॉइंट दे रखा है, और ये दे रखा है आपका, ये P का एड्रेस दे रखा है 2, -3 और ये 5, -7। तो ये वाला आपका क्या शो कर रहा है, ये x2 और y2 शो कर रहा है, और ये x1 और y1 शो कर रहा है। याद रखना, छोटी वाली जो वैल्यू होगी x1 y1 और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो x2 y2, क्लियर है। तो आपको ये से फॉर्मूला में, तो x2 - x1, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इसने रख दिया 5। यहाँ पे ये फार्मूला में आप देखेंगे ये फार्मूला, तो ये सब पहले लिख लिया, x2 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है ना, x1 y1 x2 y2, क्लियर है। और उसी पे जब ये इसने इस तरह से ब्रेक किया तो इसका अंत में जाकर के कितना आया, 5 यूनिट, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 यूनिट है, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज 2 की बारी है। फटाफट से मैं एक्सरसाइज 2 पे लेके चलता हूँ आपको। एक्सरसाइज 2 का जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, पहले इसको देख लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे आप देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q एंड R। कह रहा है कि P जो पॉइंट है, आप यहाँ पे ग्राफ में देखो, ये जो P जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को आपको कह रहा है कि इसी पॉइंट से आप Q तक का डिस्टेंस बताओ, पहले में क्या होगा, उसके बाद इसी पॉइंट से आप R का भी डिस्टेंस बताओ क्या होगा, क्लियर है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। पहले P का लिख लेता हूँ कि P का क्या इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो 2, 0 क्या दिया हुआ है, 2, 0, ठीक है। Q का क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Q का क्या दे रखा है, -1, 3, ठीक है, ये दे रखा है। और R का क्या दे रखा है हमारे पास में, 3, 2, ठीक है। अब देखो, हमें पहले क्या करना है, P से पहले Q निकाल लेता हूँ सॉल्यूशन में। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो सबसे पहले P एंड Q के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि x1 y1 और ये क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये x1 का रोल प्ले करेगा और ये y1 का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि x1 जो है P के लिए, x1 जो है वो क्या है 2 और y1 जो है वो क्या है 0, ठीक है। और Q से मुझे जाना है, तो Q1 क्या बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, और ये ये x2 बन जाएगा और ये y2 बन जाएगा, x2 y2, क्योंकि x की वैल्यू ये होती है और ये y की वैल्यू होती है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि x2 = -1 और y2 = 3, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद मैं यहाँ पे साफ साफ लिखूंगा कि डिस्टेंस PQ, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस
डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि क्या हो जाता है, रूट अंडर में चढ़ा जाता है और क्या फॉर्मूला है इसका, रूट अंडर x2 माइनस x1 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो मैं यहाँ फार्मूला में दे देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला में, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारा माइनस का 1, ठीक है, और माइनस x1 हमारा कितना है, x1 है 2, x1 कितना है 2, तो ये हो गया स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 3, दिख रहा है y2 3 है, और माइनस y1 हमारा कितना है 0, y1 कितना है 0, तो ये हो गया स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे रूट अंडर, ठीक है, अब देखो -1 और -2 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और ये स्क्वायर प्लस 3 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू, अब माइनस ये रूट रहने दो, -3 का स्क्वायर यानी कि -2 टाइम मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 9, अब प्लस और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो गया, रूट अंडर 18, और 18 को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 टू जा 18, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है, ये 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये 3 बाहर आ गया और ये रूट अंडर 2, तो ये क्या हो जाएगा एक डिस्टेंस आपका ये आ गया, यानी कि पी क्यू का आ गया ये डिस्टेंस, ये किसका आ गया पी क्यू, यानी कि 3√2 यूनिट, ये क्या लिखेंगे आप यूनिट, ये क्या हो गया आंसर, पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरा वाला का बना देता हूँ कि जो यहाँ पे P से Q आया ना, अब P से R यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि डिस्टेंस P टू R, चलो तो P से R के लिए जब आप देखेंगे तो x1 और y1 यही रहेगा, x1 y1, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x1 जो है हमारा क्या है, x1 है हमारा 2, ठीक है, और y1 जो है हमारा 0, और इस बार ये बन जाएगा क्योंकि P से R लेना तो R पॉइंट का अब सारा चीज़ देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, क्लियर है। तो यहाँ पे x2 क्या बन जाएगा, x2 इक्वल टू 3 और y2 इक्वल टू 2, कुछ इस प्रकार से। तो फिर फार्मूला आप लगा देते हैं, यहाँ पे क्या फार्मूला होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस P से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर फार्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, x2 क्या है, x2 हमारा क्या है 3, तो 3 माइनस x1 क्या है हमारा 2 है, तो ये रहा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस y2 हमारा क्या है 2 है, y2 हमारा 2 है, माइनस y1 क्या है 0, तो ये 0 का स्क्वायर दे दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 माइनस 2 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 माइनस 0, ठीक है, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 तो 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 5, ये कितना आ गया रूट अंडर 5 यूनिट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमने क्या कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया P से Q तक का और P से R तक का, दिख रहा है आपको, P से Q तक का और P से R तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये रामबान फार्मूला है, इस अनुसार से आपको बनाना है। स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, कह रहा है कि इन अ ग्राफ 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ AC, AB, BC, कह रहा है कि A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है उसको आप मुझे बताओ कितना होगा, A से लेके B तक जो डिस्टेंस है उसको बताओ कितना होगा, और B से लेके C तक डिस्टेंस है उसको बताओ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, A और C का नाम लिया है, ठीक है, तो A का जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। A का पॉइंट क्या है 3, -2, 3, -2 ये दे रखा है। फिर क्या नाम लिया इसने C, तो C का लिख लेता हूँ। C का हमारा क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट 3, -4, क्या दे रखा है 3, -4, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, जब भी लाइन बिल्कुल सीधी सीधी रहे, सीधी सीधी इन द सेंस कि y के पैरेलल में अगर रहे, ठीक है, तो
तो इसको आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको ये जो y2 माइनस y1 करना है, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर लाइन बिल्कुल खड़ी रहे और ठीक y के पैरेलल में है, जो y एक्सिस जो है इसके पैरेलल में है, तो आपको क्या करना है कि अगर डिस्टेंस निकालना है खड़ी लाइन का, तो वो क्या करना है, y2 में से y1 कर देना है। तो y2 हमारा क्या है स्टूडेंट, तो देखो ये x1 को सूचित करता है और ये y1 को सूचित करता है, ये x2 को सूचित करता है और ये y2 को सूचित करता है, ऐसा ही कुछ, क्लियर है। तो y2 हमारा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 4 है, -4 माइनस, और y1 क्या है हमारा, माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2, क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, -4 और माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -4 और 2, ये क्या हो जाएगा, -2 में आएगा, साइन माइनस में है तो -2, माइनस का साइन ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो ये माइनस में साइन आएगा, तो 4 में से 2 गया 2, क्लियर हुआ। अब ये -2 आया, अब आप बोलोगे सर -2 में डिस्टेंस आया, ये तो आंसर नहीं है। अब एक बात ये भी मैंने कॉन्सेप्ट में कवर किया है कि जब भी माइनस में आ जाता है तो आप हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, तो आपको इसको तुरंत पॉजिटिव बना देना है। तो आप क्या लिखेंगे कि ए से, पॉइंट ए से जो सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 यूनिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2 यूनिट, क्लियर है। क्या क्या चीज़ें समझ में आई, आपको ये चीज़ समझाया सबसे पहले इस प्रॉब्लम को बनाने के पहले कि अगर लाइन बिल्कुल सीधा सीधा है, पॉइंट बिल्कुल अगर सीधा सीधा आ रहा है और ये y के पैरेलल है, तो आपको सीधा क्या करना है, y2 में से y1 को घटा देना है। अगर आप कहोगे कि सर ये फॉर्मूले से बन सकता है कि नहीं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर वाले फॉर्मूले से बनेगा, नहीं बनेगा, इससे भी बन जाएगा, क्लियर है। लेकिन ये बहुत ही आसान है, इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको समय बहुत बचाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इसको भी अप्लाई करोगे तो भी बन जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो आपको निश्चय लेना है कि आपको किस अनुसार से पेपर में आपको समय बचाते हुए कैसे निकलना है, क्लियर है। तो अब अगला जो है, अगला क्या है, बोला है कि ए से बी, यही बोला है, अगला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए से बी बोला है, ठीक है। तो चलो ए का मैं लिख लेता हूँ, ए का क्या दे रखा है हमारे पास में 3, -2, ठीक है। और बी का हमारे पास में क्या दे रखा है, 6, -2, क्या दे रखा है, 6, -2। इस बार आप देखो कि ए से बी जब जाते हैं, ए से बी तक जाते हैं, इस पॉइंट का ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। ए से बी तक जाते हैं तो आप खुद से देखो ये लाइन किसके पैरेलल है, तो आप कहोगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स के समानांतर चल रहा है, पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। ये अगर ऐसे है तो ये भी ऐसे है, सीधा सीधा, तिरछा तो है नहीं, क्लियर है। तो हमें यहाँ भी क्या करना है, इसमें जब आपका क्या हो जाए, पॉइंट का अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ जाए और डिस्टेंस निकालने के लिए बोले, तो आपको क्या कर देना है, x2 माइनस x1 कर देना है। तो यहाँ पे AB का डिस्टेंस आप जब निकालेंगे तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 कर देना। क्यों, ऐसा क्यों बोलता हूँ मैं अभी समझाता हूँ, पहले x2 माइनस x1 कर लो। x2 हमारा क्या है, यहाँ पे ये x2 का काम कर रहा है और ये y2 का काम कर रहा है, यहाँ पे ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का काम कर रहा है। तो x2 हमारा क्या है, 6 है, तो 6 माइनस, ठीक है, और ये हमारा x1 क्या है, 3, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट, इतना UNIT, इतना यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। ए बी का क्या हो जाएगा 3 यूनिट, ये एक आंसर होगा। अब ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप चाहो तो ये जो इसका जो जनरल फार्मूला होता है रूट अंडर वाला, वो फार्मूला भी आप अप्लाई करके बनेगा, लेकिन ये ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो सर इसमें आपने कहा कि y2 माइनस y1 करने के लिए, इसमें आपने कहा सर कि x2 माइनस x1 करने के लिए, हाँ, अगर पॉइंट सीधा बिल्कुल, अगर आप पॉइंट से पॉइंट आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा सीधा है और x के पैरेलल है, तो आप x2 माइनस x1 करेंगे। अगर बिल्कुल ये खड़ी है, y के पैरेलल है, तो y2 माइनस y1 करेंगे। क्लियर बात समझ में आई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद से देखो, यहाँ पे 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या है, बराबर बराबर है, x x बराबर है, तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये y इस ए बी वाले में, यहाँ पे -2 और ये -2, ये भी -2 -2 में से -2 में से -2 जाएगा, तो वो 0 हो जाता है। इसलिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे
ये बिना रूट वूट लगाए हुए आप ऐसे निकाल सकते हैं, और लाइन जब सीधा सीधा रहता है तो ऐसे निकालते हैं। अब ध्यान से सुनो, ओके। अब जो तीसरा रह गया बी से सी, अब क्या रह गया यहाँ पे पॉइंट, है ना, पॉइंट बी टू सी, हमें बी टू सी निकालना है। तो ये रहा बी, और बी से लेके सी, बी से सी हमारा क्या हो गया, अब देखो ये तिरछा हो गया, ये कैसा कैसा लाइन हो गया, कैसा डिस्टेंस हो गया, ये तिरछा हो गया, ठीक है। ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ना तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर ऐसा सीधा तो नहीं है, ये तिरछा है। तो तिरछा के लिए आप क्या करना, फटाक से क्या करना, पहले बी का लिख लो, ठीक है। क्या बी टू सी बोलना है ना, तो पहले बी का लिखो। बी का पॉइंट क्या क्या है, 6,6,-2, और हमारा सी का क्या है 3,-4, ये कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। तो यानी कि ये वाला क्या चीज को यहाँ पे x1, ये क्या है हमारा x1, ठीक है। और ये पहले नाम क्या लिखा है b, और फिर तब लिखा है c, तो इसका x1 ये बनेगा x1, और ये बनेगा y1, ये बनेगा x2, और ये बनेगा y2। इतना समझ में आता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। अब यहाँ पे आपको लिख देना है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस b टू c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, वही क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्यों ये फॉर्मूला क्यों यहाँ पे लागू कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये तिरछा लाइन है, ठीक है, इसलिए। ये समझ में आया। अब चलो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, बोलो x2 हमारा क्या है, ये रहा 3 है, तो 3 माइनस x1 क्या है हमारा 6 है, ठीक है। तो ये हो गया 6, तो 3 माइनस 6 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारा, y2 हमारा माइनस का 4 है, तो ये रहा माइनस का 4, ठीक है। और ये माइनस अंदर में माइनस है। y1 हमारा क्या है, y1 है हमारा -2, तो ये रहा माइनस का 2। जैसे ही साइन यहाँ माइनस में है तो हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। और ये स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर, अब देखो 3 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि साइन इसका ज़्यादा है माइनस वाले का, तो माइनस का 3, और ये स्क्वायर चढ़ गया, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, और ये माइनस माइनस प्लस 2, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये स्क्वायर चढ़े रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर, यानी कि -3 मल्टीप्लाई -3, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 सीधा लिख दो, ठीक है। और ये प्लस, और यहाँ पे -4 और ये +2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। 4 रुपये उधारी में थे, 2 रुपये आपने दे दिए, तो अभी भी उधारी में रहोगे, तो माइनस का 2 हो गया। और इस पे भी अभी आप स्क्वायर चढ़ाए रहो, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये रूट अंडर में जाओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 प्लस, और ये -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्लियर है। -2 2 टाइम, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये इतना हो गया। उसके बाद जैसे ही आप 9 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 13, और आपको इसमें लगा देना है यूनिट, और ये क्या हो गया आंसर। क्लियर हुआ। तो देखो स्टूडेंट, मेरा जो बताने का तरीका है वो मैं एग्ज़ाम में आप कैसे समय बचाते हुए निकलोगे वो मैं बता रहा हूँ। तो याद रखना, आप इस वाले को आप इस फार्मूले से बना सकते थे, आप इसको भी इस फार्मूले से आप बना सकते थे, ठीक है, जो ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। लेकिन मैं एक तरीका बताया कि ऐसे भी बन जाएगा, आपका पेपर में बहुत ज़्यादा बढ़िया मार्क्स बच जाएगा। क्लियर है। अब ये दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन बोल दिया, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, यहाँ वाला ओरिजिन किसको कहते हैं। मैंने ये समझाने के लिए, ये ग्राफ आपका बुक में नहीं है, मैं समझाने के लिए ग्राफ लिया हूँ। कह रहा है कि ओरिजिन का क्या होता है, ओरिजिन पे वैल्यू 0 0 होती है, ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है 0 0, यानी कि एक पॉइंट जो है ना, वो 3,4 है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि एक पॉइंट है जो कि मैं P नाम से एक पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है, या O नाम से। चलो मैं O फॉर ओरिजिन होता है ना, तो O फॉर ओरिजिन बना लेता हूँ। तो ओरिजिन पे पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन पे हमारा पॉइंट क्या है, ओरिजिन पे पॉइंट है O फॉर ओरिजिन, याद रखना 0,0, ठीक है। और मेरा P फॉर पॉइंट हमारा क्या है 3,4, ये है।
तो मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, कह रहा है कि ओरिजिन से आपको 3,4 का पॉइंट, तो ये ओरिजिन है और 3 ये रहा और 4 ऊपर से, ठीक है, 3 यहाँ है और 4 ऊपर से, तो ये 3 से नीचे से ऐसे जाएगा, 4 से यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोल रहा है कि ये वाला डिस्टेंस बताओ, तो ये तिरछा हो गया ना, क्लियर है। तो इसमें भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ओरिजिन से मतलब समझ जाना। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कि x1 हमारा क्या दे रखा है 0, y1 हमारा क्या दे रखा है 0, x2 हमारा क्या दे रखा है 3, ठीक है, और ये क्या है y2 हमारा क्या दे रखा है 4। ये बात समझ में आए। अब फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, क्या OP हम लोग निकाल रहे हैं, डिस्टेंस O से लेके, ये O से लेके ये यहाँ पे है 3,4, यहाँ तक का ये P है, ठीक है, यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है ये O से लेके P तक ये निकाल रहे हैं। तो OP का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या था, रूट अंडर x2 क्या था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो x2 हमारा क्या है, x2 हमारा 3 है, तो लिखो यहाँ रूट अंडर में 3 माइनस x1 क्या है 0, तो ये रहा स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, ये रहा y2 4, तो यहाँ पे 4 लिखो, माइनस y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है 0, तो यहाँ पे 0 लिखो, क्लियर है, ये स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3 में से 0 गया तो क्या बनेगा, 3 में से 0 गया तो 3 बनेगा, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया तो क्या बनेगा, ये 4 का स्क्वायर, 4 में से 0 गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर रह गया। ओके, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9, और 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 16, ये कक्षा 8वीं में था, है ना। तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25, ठीक है। अब 25 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 5 होता है, यानी कि 5 यूनिट, ठीक है, उसका डिस्टेंस होगा, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। यानी कि ये ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक ये 5 यूनिट का होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो अब फटाफट से चौथा नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। मैं ये ग्राफ इसलिए लगाया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि हो कैसे चीज़ें रही हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि PA इक्वल टू PB, ठीक है, PA PB के बराबर है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A का A एंड B आर, A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है रेस्पेक्टिवली, एंड P लाइज ऑन द y एक्सिस, और P जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो देन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट जो है उसको आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, सबसे पहले जो गिवन है, सॉल्यूशन में चलते हैं तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, गिवन है हमारा A जो है हमारा 2,0 है, ठीक है, और B जो है हमारा क्या दे रखा है -2,4 ये दे रखा है, ठीक है। और हमारा P जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि y एक्सिस पे है, ठीक है, y एक्सिस पे कहीं भी, y एक्सिस पे कहीं भी। तो आपको पता है ना कि y एक्सिस पे मैंने बेसिक्स में ये कवर किया है इसी वीडियो में कि y एक्सिस में कहीं भी, सॉरी लेसन एक्सरसाइज 1 में मैंने कवर किया था कि y एक्सिस में हमारा x क्या हो जाता है 0, तो ये 0 हो गया। x शुरू वाला क्या रहता है x रहता है, ये क्या है y, ये क्या है x, ये क्या है y, तो शुरू वाला क्या होगा 0, क्योंकि इसने बोला है कि जो P जो पॉइंट है वो कहाँ है x एक्सिस पे कहीं ना कहीं है। हमें ये नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन x एक्सिस पे, और आपको पता है कि x एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, ओके। और आपको ये नहीं पता है कि y क्या होता है, तो y को y लिखे रहने दो। ये बात समझ में आया। अब ये भी कह रहा है कि PA जो है PB के बराबर है। अब क्या कह रहा है, PA जो है वो PB के बराबर है, PA जो है वो PB के बराबर है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात, P से A का पहले निकालो, ठीक है। किसका निकालोगे, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से लिख देता हूँ बीचों बीच ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। PA जो है वो PB के बराबर है, ठीक है। तो शुरू में नाम किसका है, P का है, फिर बाद में कौन है A, तो पहले P से A का आप लिखेंगे, तो ये रहा P, तो ये x1 का रोल प्ले करेगा और ये y1 का रोल प्ले करेगा, ये x2 का और ये y2 का। तो आप पहले इसका वो लिख लो आप, ठीक है।
रूट में लगा के। तो पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं डिस्टेंस को, क्या होगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर ये क्या रोल प्ले करेगा, ठीक है, जब पी ए का, मैं एक मिनट ना यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ x1 y1 कौन रोल प्ले कर रहा है। चलो p से a का, तो ये है x1, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x1 जो है वो है 0 और y1 जो है वो क्या है y, ठीक है, ये y1 कौन है y, ठीक है। और यहाँ पे x2 जो है वो क्या है, क्योंकि a बाद में क्या है a आया है, तो आपको कह रहा है कि 2 x2 क्या, क्योंकि x के जगह तो ये x2 मानेंगे, तो x2 क्या है 2 और y2 क्या है हमारा 0, इस अनुसार से हमने लिख लिया। अब इधर के बारे में पहले हम लोग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इस फॉर्मूले में सजाते हैं एक बार, ठीक है। तो P से A, ठीक है, तो P से A हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, तो P से A हमारा क्या बनेगा, x2 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो जरा, x2 माइनस x1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो हमारे पास में ये एक मैं पार्टीशन दे रहा हूँ ताकि इधर में मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अब इसको बनाते हैं ज़रा, तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 करो, x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 0, तो ये 0 माइनस y1 क्या है हमारा y, तो ये स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब चलो हमें अब एक बार इसका भी लिख लेते हैं, p से b वाला भी लिख लेते हैं। तो p हमारा क्या है, p तो हमारा वही है x1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू y, ठीक है। और b में हम लोग चलते हैं, ये b वाले में यहाँ दिख रहा है आपको, तो b में x2 हमारा क्या बनेगा -2 और y2 हमारा क्या बनेगा 4 बनेगा, y2 हमारा क्या बनेगा 4। तो इसका हम लोग लेके चलेंगे। देखो पी ए इक्वल टू पी बी दे रखा है ना, तो हमने अभी वर्तमान में हमने ऐसा पहले सजा लिया है कि पी बी का क्या होगा और पी ए का क्या होगा, ये हमने सजा लिया। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इक्वल का साइन, क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी, ये इक्वल का साइन अब यहाँ से शुरू। अब ये रूट मैंने दिया और ये वापस से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या इसके लिए भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का ये भी क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल टू ये रूट अंडर। अब x2 माइनस x1 क्या होगा, x2 हमारा क्या है इसके लिए, ये pb के लिए x2 क्या है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 माइनस x1 हमारा क्या है, x1 हमारा क्या है यहाँ पे 0 है, x1 क्या है 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ y2 हमारा क्या है, y2 हमारा क्या है 4, तो ये 4 माइनस y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है y1 क्या है y, आपको दिख रहा है y1 क्या है y हमने माना है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो स्क्वायर, ये रूट से ये रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया, याद रखना ये चीज़ कि अगर दोनों तरफ रूट अगर आ जाए तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट आप क्या करना कि रूट बिना रूट हटाए हुए ही आप लिख देना x2 माइनस x1, जब ये वाला कंडीशन जब दिया रहे पी ए इक्वल टू पी बी, तब क्लियर है, रूट से रूट हटा देना और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके बराबर करके बना लेना। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा बताओ, रूट से रूट खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस 0 तो 2 ही बचेगा, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे इधर में देखो -2 माइनस में -2 में से 0 चला गया, तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर ही रहेगा प्लस, अब देखो यहाँ पे 4 माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस वाई का क्या रह जाएगा स्क्वायर ही रहेगा, क्लियर है, ऐसा हो गया। अब चलो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ही, क्योंकि -2 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा और ये प्लस और a माइनस, अब देखो 4 माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि जो 4 है वो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2a और ये b 2ab, तो 2 पहले फॉर्मूला में रहता है, a हमारा क्या है 4 और b हमारा क्या है y और ये प्लस का b स्क्वायर यानी कि जो b के जगह पे जो रहता है उसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया। तो हमारे पास में फाइनली क्या आ गया
4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 2 4 जा 8 2 4 जा 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर इधर भी प्लस में है, इक्वल के इधर प्लस में है और इक्वल के इधर में भी प्लस में है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कैंसिल। याद रखना कि अगर इक्वल के इधर में वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और इक्वल के इधर में यानी कि LHS में भी पॉजिटिव में है और RHS में भी पॉजिटिव में है तो दोनों कट जाएंगे, क्लियर है। अगर ये निगेटिव होता तो नहीं कटता, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ और, ये 4 भी पॉजिटिव में है और ये भी 4 पॉजिटिव में है तो इधर में क्या बचा, इधर में बचा हमारा 0, इधर में क्या बचा 0। तो 0 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 16 माइनस 8y, यही हो गया, ठीक है। इधर में ये 4 से देखो ये 4 पॉजिटिव में है और LHS में भी 4 पॉजिटिव में है तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये 16 माइनस 8y बचा। अब क्या करते हैं, ये 8y को इधर में क्या बचा 0, तो ये 8y को मैं लेके आता हूँ इधर, तो ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8y पॉजिटिव हो गया और ये 16। तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/8, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 8 1 जा 8 2 जा, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। यानी कि हमें जो पूछ रहा था कि पॉइंट P का बताओ, तो P का हमारा क्या बनेगा, एक तो 0 बनेगा, एक क्या बनेगा, क्योंकि x एक्सिस पे तो हमारा 0 होता है और जो हमने y बोला था कि यहाँ पे नहीं पता है मुझे कि y क्या होगा, तो वो y क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। तो वो पॉइंट हमने निकाल लिया और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। क्लियर है, ये बात आप लोग के गले से नीचे उतरी या नहीं उतरी। तो इस प्रकार से आपका बनाने का क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, तो वो 0,2, ठीक है। तो ये चौथा नंबर जब याद रखना। पांचवा नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे फिर से वही प्रॉब्लम पिछला जैसा है वैसे ही बोल रहा है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है एंड विच इज इक्यू डिस्टेंस। अब ये वर्ड को पकड़ना है, इक्यू डिस्टेंस मतलब होता है कि बराबरी के डिस्टेंस पे फ्रॉम पॉइंट 5, -2 3 और ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसका यहाँ पे। तो पिछला क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, पिछले क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, इक्यू डिस्टेंस का मतलब है कि यही बात कह रहा है, ये वाला जो PA इक्वल टू PB वाला यही बात कह रहा है इक्यू डिस्टेंस, ठीक है। और वाई एक्सिस पे है, ये कह रहा है ना कि पॉइंट P जो है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको वाई एक्सिस पे ये पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे x क्या होता है 0। तो सबसे पहले मैं A मान लेता हूँ इसको और इसको क्या मान लेता हूँ B मान लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे A रख लेता हूँ कि A जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में A का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5, -2, ठीक है, क्लियर। और B का जो कोऑर्डिनेट है, एक मिनट ना, पहले मैं पॉइंट का ही मान लेता हूँ, पहले पॉइंट का मान लेता हूँ कि जो पॉइंट इसने कहा कि इक्यू डिस्टेंस पे है, ठीक है, पहले मैं उसको ले लेता हूँ। तो पॉइंट जो है x पे तो आपको पता है कि 0 होता है, क्योंकि ये कहा है ना कि y एक्सिस पे है, जो पॉइंट है पॉइंट विच ऑन y एक्सिस, तो y पे पॉइंट 0 होगा। और जो नहीं पता है मुझे कि ये y पे ही 0 होगा x, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा या कुछ नहीं होगा, तो हम लोग उसको y को y रहने देते हैं। ये हो गया। अब फिर मैंने ये पॉइंट हो गया। अब a का इसको मान लेता हूँ a, तो ये हो जाएगा 5, -2 और ये B को हमने ले लिया 3, 4, ठीक है, ऐसा हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ कह रहा है कि PA जो है वो बराबर है किसके, PB के, ये कंडीशन आपको, तो ये इक्यू डिस्टेंस ऐसा लिखा है स्टेटमेंट, इसलिए ये PA इक्वल टू PB हो गया। अब फिर से मैं वही चीज़ करूँगा यहाँ पे जो, तो P से A, P के और x1 y1, अब इसके लिए बताओ, याद रखना अब इसमें रूट हटा दूंगा, मैं रूट नहीं लिखूंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। x1 क्या है हमारा 0, ये देखो ये 0 है, ठीक है। y1 हमारा क्या है, ये PA के लिए अभी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो y1 हमारा क्या है, y1 हमारा क्या है, y ही है, y1 इक्वल टू y, ठीक है। और बताओ x2 हमारा क्या है, ये a के साथ में, तो ये है हमारा 5 और y2 हमारा क्या है -2, ये हो गया। अब चलो ये PB के लिए भी मैं लिख लेता हूँ, इधर में मैं एक पार्टीशन छोटा सा दे देता हूँ, इधर लिख रहा हूँ PB के लिए, ठीक है, ये PB। तो बताओ P का तो ये x1 y1 है, ठीक है। तो x1 हमारा क्या है P के लिए 0 और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा y ही है, ठीक है, ये कॉमा दे रहा हूँ यहाँ पे। और x2 हमारा क्या है, x2 अब B में देखेंगे, PB ना, तो B में हमारा क्या है 3, x2 हमारा 3 है और y2 हमारा क्या है 4 है, ये चीज़ हमने लिख लिया।
अब इसको हमें सजाना है। तो आपको पता है ना कि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ऊपर में अभी बताया था कि ये क्या हो गया, ये रूट से ये रूट कैंसिल हो गया। तो आपको आप डायरेक्ट लिख देना है क्या कि x2 माइनस x1, क्या लिख देना है आपको, x2 माइनस x1, ठीक है। क्या लिख देना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्लियर है, बराबर होगा कब, x2 माइनस, इसमें भी लिख दो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसके लिए, pb के लिए ये लिख रहा हूँ, ये किसके लिए, pa के लिए लिख रहा हूँ। तो चलो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 तो 5, यहाँ पे x2 कितना है 5 माइनस x1 हमारा कितना है 0, तो ये 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है माइनस का 2 माइनस y1 क्या है हमारा y, तो ये रहा y और ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें आते हैं x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 माइनस x1 हमारा क्या है 0, यहाँ पे x1 क्या है 0, तो ये 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, y2 हमारा 4, तो ये रहा 4, ठीक है, माइनस y1 हमारा क्या है y, तो ये रहा y और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो गया। मैंने इसमें रूट क्यों नहीं लगाया, देखो यहाँ पे रूट अगर लगा भी देता हूँ, यहाँ भी रूट में डाल देता हूँ, तो ये रूट से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यही वाला चीज़ बचेगा। तो 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 और -y, तो चलो ये a स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा a है, ये जो मैं पूरा जिसको सर्कल कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा a है और ये -b का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर -2a और ये b 2ab, ये हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, ये ऐसे हमने बना लिया। उसी तरह से 3 में से 0 गया, इधर वाले को 3 में से 0 गया तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर, तो a माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2a का जो 4 है वो और ये b, क्लियर है, और ये प्लस y का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4y क्या हो जाएगा 4y, देखो माइनस, और ध्यान से देखो माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4y, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस का 4y हो गया और ये प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 4 का स्क्वायर मतलब क्या, ये 4 का स्क्वायर है यानी कि 16 हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8y प्लस y स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। तो देखो y स्क्वायर पॉजिटिव में, y स्क्वायर पॉजिटिव में, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इधर में क्या दे रखा है, ये 25 यहाँ प्लस में है। अब देखो 16 और 9, 16 और 9 को ऐड करोगे तो 25 बनेगा, क्लियर है। तो ये 25 से ये 25 उड़ गए क्योंकि 25 यहाँ भी पॉजिटिव है, LHS में भी पॉजिटिव है, और ये 16 और 9 ये दोनों जोड़ोगे तो 25 ही बनेगा, इधर भी पॉजिटिव है। तो अंत में हमारे पास में क्या बच गया, ये बच गया हमारे पास में 4 प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 8y। तो 8y को मैं इधर बुला रहा हूँ, 8y को इधर बुला रहा हूँ, तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ और ये 4 को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 4y यहीं पे रह रहा है और ये प्लस में 8y इक्वल टू ये 4 इधर आ गया तो माइनस का 4 हो गया, ठीक है। ये 4 को मैंने इधर बुलाया तो प्लस था तो माइनस हो गया, 8y को इधर बुलाया तो मैं ये माइनस था तो प्लस हो गया, इक्वल के इधर में। अब देखो 8 और 4 कितना 12y, y है तो 12y और ये माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 4/12। अब ये कटेगा 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो y इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया माइनस का 1/3, y इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1/3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा
क्या जो पॉइंट P हमने एज्यूम किया था 0 और y, तो y की वैल्यू हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0, -1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही सावधानी से इसको बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब छठवां नंबर लास्ट प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई, इस बार डायरेक्ट लिख दिया पॉइंट एक्स वाई इज इक्यू डिस्टेंस, फिर से इक्यू डिस्टेंस का नाम लिख लिया, तो फिर से आप वही करेंगे PA इक्वल टू PB फ्रॉम द पॉइंट 7,1 और 3,5, ठीक है। तो कह रहा है कि 7 जो कोऑर्डिनेट है, तो चलो ये पहले पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। P जो है वो क्या है, x, y है, ठीक है, x, y, ठीक है। और A, इसको A मान लेता हूँ, तो A जो है वो क्या है 7,1, ठीक है। ये B मान लेता हूँ इसको, ये क्या है 3,5, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि फिर से वही स्टेटमेंट लिखना है, क्या कि P ये जो है वो बराबर है किसके, PB के, ठीक है। तो आपको रिलेशन लिखना है, वो इक्यू डिस्टेंस बोला तो ऐसे ही आपको चलना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आप इसको क्या मानेंगे, इसको x1, इसको y1, ठीक है, x1 y1, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे बिना रूट के आप चलते रहिए। तो यहाँ पे आप लिख लो कि जब x2 माइनस, आप लिख लो यहाँ पे x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप यहाँ पे रूट डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। PB, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 हमारा क्या है, इस बार x2 हमारा क्या है, ये है 7, क्योंकि PA, तो अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x2 और ये y2, ठीक है, और ये x1 और ये y1 का रोल प्ले करेगा। तो x2 हमारा क्या है 7 माइनस y1 हमारा, सॉरी x1 क्या है x है, तो 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कौन है 1 है, y2 क्या है 1 माइनस y1 हमारा क्या है y, ठीक है। तो ये 1 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू x2। अब ये PB में चलो, तो x2 हमारा क्या है B में ये x2 बन जाएगा और ये y2 बन जाएगा, क्लियर है। तो x2 हमारा कौन है 3 है, x2 हमारा कौन है 3, तो 3 माइनस, और x1 हमारा कौन है P वाले में x है, ठीक है। तो ये x हो गया और इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, y2 हमारा दे रखा है 5 माइनस y1 हमारा कौन बनेगा, ये y, P में y, क्योंकि PB नाम लिया है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर हो गया। अब देखो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे आप, तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखो यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये 2ab लिख लिया हमने, और प्लस x का स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया, और फिर से प्लस, और यहाँ पे फिर से a माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 2a, की जगह पे क्या है 1, और ये y प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया। इधर में चलते हैं, तो ये वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ये a का रोल प्ले करेगा, ये b का रोल प्ले करेगा, ठीक है, और प्लस x स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये प्लस दिया मैंने ये वाला, और ये 5a माइनस बी का यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस y स्क्वायर, y का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 2 7 जा 14x प्लस x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2y, अब प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस x स्क्वायर, ये रहा, अब प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 2 5 जा 10y, अब प्लस y स्क्वायर। अब देखो y स्क्वायर पॉजिटिव में यहाँ है, y स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ है, खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में यहाँ है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ है, खत्म हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास में, अब ये ऐसे करते हैं कि ये 49 और ये 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 50 और ये
माइनस ये 14x, यही मिला हमें, ठीक है। 50 माइनस 14x इधर का ये मिला, ठीक है। और ये माइनस का 2y, और ये भी है माइनस का 2y भी है, ये वाला माइनस का 2y। इधर में हमारा क्या बच गया 9, देखो 25 और 9, 25 और 9 को आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा 5, 30 और 30 प्लस 4 34, ये कितना हो जाएगा 34। ये 25 और ये 9, ये दोनों क्योंकि प्लस प्लस में है तो दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये 34 हो गए, ठीक है। अब 34 हो गए, और ये माइनस का 6x और माइनस का 10y, ऐसा हो गया। अब एक कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि कुछ, हाँ तो ये काम करते हैं, ये इधर से 2 2 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो ये 25 दूना 50 हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14, 7 2 जा 14 हो जाएगा 7x, और ये माइनस ये आपने 2 तो बाहर निकाल ही लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसमें से तीनों में से कॉमन आ जाए, तो 2 25 जा 50, 2 7 जा 14x और 2 इंटू वाई, तो 2y आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया। फिर जैसा हमने 2 यहाँ से कॉमन लिया वैसा ही 2 इधर से भी कॉमन ले लेते हैं ताकि 2 2 कट जाए। तो 2 आप जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखने का 17, 2 17 जा 34, 17 दूना 34 भी होता है, माइनस यहाँ पे 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 3 आप 2 कॉमन ले लिए तो 3x बचा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, और ये y लिख दो इसका। तो देखो ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कॉमन कॉमन निकाल के कैंसिल कर लिया, ऐसा इसलिए ताकि हमारा ये जो नंबर है ये थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास में क्या बचा 25 माइनस 7x माइनस y, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये सब ये जो माइनस 3x माइनस 5y इस सबको x वाला y वाला को एक तरफ बुला लेते हैं, और ये 25 और 17 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है माइनस का 7x माइनस का y, और इधर से माइनस का 3x बुला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा, इस माइनस 5y इधर आ रहा है तो प्लस का 5y हो जाएगा, क्लियर है। और इधर में क्या है 17 है, और ये 25 आप उधर भेज रहे हैं तो माइनस का 25, नंबर और एल्जेब्रिक एक साइड में कर दिया। अब ध्यान से देखो, माइनस का 7x और प्लस का 3x, x वाला x वाले के साथ रोल निभाएगा, तो ये माइनस वाला में यानी कि 7 रुपये उधारी में है, 3 रुपये आपने दे दिया तो अभी भी कितना रुपये उधारी, तो माइनस के 4x, ठीक है। और माइनस का y और प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का क्या सॉरी प्लस में 5y में से एक y चला गया तो प्लस का 4y दिखा आपको, और ये रहा आपका माइनस 17 में से, देखो 25 माइनस में है तो माइनस का साइन ज़्यादा हो गया तो माइनस ही रखेंगे ये, और 25 में से 17 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 8, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये माइनस का 4 और ये 4, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 4 माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 4 ही कॉमन ले लिया तो x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस करूँगा तब तो ये प्लस बनेगा, ठीक है। और ये y क्लियर है, और इक्वल टू ये माइनस का 8, तो ये देखो माइनस का माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8 और बाई 4, क्योंकि ये 4 इसका क्या है कोफिशिएंट है तो 4 नीचे आएगा, 4 1 जा 4 2 जा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये आंसर होगा, या फिर x माइनस वाई और ये 2 इधर लाओगे तो माइनस का 2 इक्वल टू 0, इधर में कुछ नहीं बचा तो 0। तो या तो आंसर आपका ये वाला लिख सकते हैं आप, या फिर ये नीचे वाला आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस अनुसार से ये आंसर हो गया, क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है कि किस अनुसार से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है, आपको क्वेश्चन को टारगेट करना है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे साथ में थे बने हुए, और आपका दिन शुभ हो। अब अगला जो मैं लेसन जो एक्सरसाइज बनाऊंगा वो रहेगा 3, तो टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।